हेलो स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट, हमने शुरू कर रखी है जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज। सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने के लिए हम आपके साथ में जुड़े हैं और आप हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारा ये प्रयास है कि आपकी तैयारी को और कितना बेहतरीन बना सकें। आपकी सफलता बहुत आपके पास है। आपकी सफलता बहुत आपके पास है। जहां आपका 1 2 3 4 नंबर तक जो चूक रह जाती है, उस चूक को पूरा करने के लिए हमने शुरुआत की है जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज। घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपकी लगनता आपके साथ में है, आपकी सच्ची मेहनत, कड़ी मेहनत आपके साथ में है, तो जनरल साइंस को बड़े ही इजी तरीके से हम आसानी से क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे मेरे लाडलो। क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे मेरे रसगुल्लो। आज की जो ऑनलाइन क्लास है, इसमें समय खराब किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ ऑनलाइन क्लासें कहती 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, 15 मिनट में 30 क्वेश्चन, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ये जो ऑनलाइन क्लास है, ये हमने पहली क्लास में आपको ये बता दिया था कि ये जीरो से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, आपकी सफलता में अपना पूरा पूरा योगदान देगी। तो मेरे लाडलो, हम 10 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। हमारे प्रश्न के अंदर जो भी आपको 4 एबेसड मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन का सारे ऑप्शनों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी आपको बताई जाएंगी, ताकि आपकी रुचि साइंस के प्रति बढ़े और जनरल साइंस में जो खामियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से एक बच्चा निराश होकर के बैठ जाता है, 1 2 नंबर से वंचित हो जाता है, उन्हीं बच्चों के लिए तो हमने शुरुआत की है जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है मेरे लाडलो। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, अंतरपर्दवी जालिका की खोज किसने की थी? किसकी खोज किसने की थी? अंतरपर्दवी जालिका की खोज किसने की थी? देखो कि आपको एक आरेखीय निरूपण से समझाते हैं। ये कोई सेल है, आप खुद समझेंगे कि कितनी बारीकियां हैं इन चीज़ों के अंदर। सेल के भीतर में पाए जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? हमने पीछे क्लास में पढ़ा, केंद्रक कहलाती है। देखो, केंद्रक जो है उसके बाहर की ओर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अंतर्प्रदेवी जालिका निकलती है। क्या निकलती है? अंतर्प्रदेवी जालिका। देखो डायग्राम को आप देखना, इसमें आपको समझ में आएगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, उनको अंतर्प्रदेवी जालिका कहा जाता है। सबसे पहले पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, किसने? सबसे पहले पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने अंतर्प्रदेवी जालिका की खोज की थी। तो मेरे लाडलो, समझ में आया होगा कि ये अंतर्प्रदेवी जालिका कहाँ पाई जाती है। अब इसकी थोड़ी थोड़ी और बातें करते हैं, अंतर्प्रदेवी जालिका क्या होती है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, अंतर्प्रदेवी जालिका जो होती है, एक कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है। क्या बनाती है? अंतःकंकाल, इंटरनल स्केलेटन का निर्माण करती है, आंतरिक कंकाल। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर हड्डियों का जो ढांचा है, हड्डियों का जो ढांचा है, ठीक उसी प्रकार से एक कोशिका के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है, वो अंतर्प्रदेवी जालिका के द्वारा बनता है। बोलो मेरे लाडलो, समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। चलो और बातें कर लेते हैं। ये जो अंतर्प्रदेवी जालिका होती है, ये बेटा जी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे लाडलो? 2 प्रकार की होती है। देखो, एक तो होता है RER। क्या होता है? RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका। और बेटा जी सेकंड होता है अपना SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका। सर जी ये क्या बता दिया? तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन के साथ में सारी चीज़ें हम लेकर के चलेंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा जी, अपनी रफ नोटबुक, अपनी मेन नोटबुक पेन के साथ में बैठिए, सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्लास के बाद में क्लास को अच्छे से पोज कर करके देखिए और अपने लिखे हुए नोट्स के अंदर देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता जाएगा। अब ये देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम, यानी इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका काम होता है प्रोटीन निर्माण करना। और ये जो SER है, इसका काम होता है लिपिड का फॉर्मेशन करना, यानी लिपिड यानी वसा का फॉर्मेशन करना। लिपिड तथा वसा का फॉर्मेशन करना किसका काम होता है? SER में होता है। तो आपको याद रखना है, अंतर्प्रदेवी जालिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? पोर्टर नामक वैज्ञानिक था।
चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, कितनी बार कंपटीशन में पूछा गया है। पुराने पेपर को उठा करके ऐसे प्रश्न देखेंगे आपको कुछ अलग ही फील होगा। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय के द्वारा होता है। चलो जी सर आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हर बार प्रश्न हर एग्जाम में आ ही जाता है। देखो इसका विश्लेषण करते हैं। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाला वैज्ञानिक था एफ मीविस नामक वैज्ञानिक। कौन था? एफ मीविस नामक वैज्ञानिक था। अब सुनो काम की बात, ये जो ऊपर लिखा हुआ कोलिकर, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की पेशी कोशिका, किसकी पेशी कोशिका? इंसेक्ट मसल सेल्स पेशी कोशिका के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किसको देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया के। वी नो दैट, हम जानते हैं कीट क्या हैं? कीट प्राणी हैं। कीट क्या है? प्राणी। तो प्राणियों में सबसे पहले तो किसने देखा था? कोलिकर ने। और पादप कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? एफ मीविस ने। सर जी बहुत अच्छा बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में उपस्थित राइबोसोम है। क्वेश्चन देखना आप, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में उपस्थित राइबोसोम है। देखो राइबोसोम की बात करते हैं तो दो प्रकार का राइबोसोम सामने आता है, 17S प्रकार का राइबोसोम और 80S प्रकार का राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक बैक्टीरिया कोशिका, लो एक और लो, बैक्टीरिया कोशिका, इन तीनों के अंदर 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। चलो देखो आगे चर्चा करते हैं। किस कोशिकांग की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है? किस कोशिकांग की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है? देखो ध्यान देना मेरे लाडलो, देखो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। ये बैलगाड़ी का पहिया हो गया। इस प्रकार की संरचना किस कोशिकांग की पाई जाती है? वेरी नाइस क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है ये जो संरचना है किसकी पाई जाती है? तारक केंद्र की पाई जाती है, सेंट्रियोल की पाई जाती है। और सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो पिछली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था, अंतःकोशिकीय पाचन लाइसोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा। जी सर क्यों होता है? तो हम जानते हैं इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या करता है? अंतःकोशिकीय पाचन करता है। कई बार अधिक मात्रा में कर देता है, कोशिका खुद को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। याद लाडलो याद होगा, इसको एटम बम के नाम से भी जानते हैं। और लाइसोसोम की खोज करने वाला वैज्ञानिक डी डुबे नामक वैज्ञानिक था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग द्वारा शुक्राणु का एक्रोसोम बनता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में इन क्वेश्चनों को शामिल किया है। और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पीछे वाले जो पेपर हैं उनके क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो ब्लूप्रिंट बनाई वो एक स्पेशल ब्लूप्रिंट है। कोई बच्चा वंचित न रह जाए, ये हमारा लक्ष्य होगा। राज्य एजुकेशन यही चाहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस कोशिकांग द्वारा शुक्राणु का एक्रोसोम बनता है? देखो ये स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। और इसका निर्माण बेटा जी गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, यानी गोल्जी गाय के द्वारा होता है। शुक्राणु कोशिका के हेड पार्ट में पाए जाने वाली केप लाइक स्ट्रक्चर, टोपीनुमा संरचना जो होती है उसको क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। और उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तारक काय की खोज किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि तारक काय की खोज किसने की थी। देखो ये हमने पहले एक बात जानी, ऊपर देखो सेंट्रियोल आया था जिसको तारक केंद्र कहते हैं। और अब याद रखना ये तारक काय है, और तारक काय का मतलब होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोसोम। तो मेरे लाडलो इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था टी बोवेरी। कौन था? टी और कब की बात है? 1888 में टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने तारक काय की खोज की थी। निम्नलिखित में किस कोशिकांग को अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं? लो एक और शानदार क्वेश्चन के साथ में हम आपके साथ में जुड़ते हैं। देखो पहले देखो अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग का मतलब क्या होता है। देखो इस प्रकार के कोशिकांग जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। लो सर क्या बात बताइए आपने, क्या पाया जाता है? खुद का डीएनए पाया जाता है। वो कोशिकांग क्या कहलाता है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाता है। मेरे लाडलो इसके अंदर एक तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया,
एक तो कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और बता देता हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हरित लवक दोनों ऐसे कोशिकांग हैं जिन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अब सुनना, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, सॉरी हरित लवक यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको ध्यान रखना है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। इस कारण इस कोशिकांगों को या इन कोशिकांगों को अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग द्वारा कोशिका का अंतःकंकाल बनता है? मेड ऑफ इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंतर्प्रद्रवी जालिका क्या काम करती है, कोशिका का अंतःकंकाल बनाने का काम है करती है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है? लो क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन शामिल हुआ है। ग्रेना के अंदर, किसके अंदर? ग्रेना। देखो हरित लवक के अंदर दो भाग होते हैं, एक स्ट्रोमा वाला भाग होता है, दूसरा ग्रेना वाला भाग होता है। याद रखना मेरे लाडलो, ये जो स्ट्रोमा वाला भाग है इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक घटना संपन्न होती है। देखो इसके आगे मैं ए लगाऊं तो ये किसके अंदर आ जाएगा? स्ट्रोमा के अंदर आ जाएगा। और प्रकाशिक किसके अंदर संपन्न होती है? ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। किस कोशिकांग को पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं? किस कोशिकांग को पादप कोशिका के अंदर डिक्टियोसोम कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। और कौन सी सेल के अंदर? पादप कोशिका के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग द्वारा लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण होता है? हमने पहले चर्चा कर ली कि जो ये गोल्जी बॉडी होती है इसके द्वारा क्या किया जाता है। देखो गोल्जी बॉडी के द्वारा क्या किया जाएगा, यानी गोल्जी बॉडी क्या काम करती है? लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करती है। अब याद रखना, लिपिड व वसा का काम होता है चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका का, लेकिन लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। इस प्रकार से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने इन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा की। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से फिलअप कर पाएंगे, अच्छे से महसूस करेंगे। इस क्लास को बड़ी बारीकी से नज़दीकी से महसूस कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा का बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और बहुत सारी जनरल साइंस की जो बातें हैं वो आप तक शेयर होंगी। धन्यवाद सभी का एक बार फिर से इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है मेरे लाडलो। अपनी तैयारी में जुटे रहिए, जो भी समस्या आती है वो कमेंट में नीचे बताते रहिए। धन्यवाद।